ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शहीद विनय नरवाल की धर्मपत्नी, जिनकी 16 अप्रैल को ही शादी हुई थी और शादी के बाद छुट्टी लेकर ये परिवार घूमने के लिए पहलगाम जाता है, जहां पर आप देखिए कैसे आतंकी हमले में शहीद हो जाते हैं लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। उनकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हाल ही में विवाह के बंधन में बंधे हरियाणा के इस वीर सपूत की शहादत ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया है। लगातार ये कहा जा रहा है कि हाथ जोड़कर सरकार से विनती है कि ऐसे दरिंदों को सख्त सजा दी जाए। ये परिवार की तरफ से कहा जा रहा है, आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए। लेफ्टिनेंट नरवाल की 16 अप्रैल को शादी की रिसेप्शन पार्टी हुई थी और अभी उनका परिवार खुशी के जश्न में ही डूबा हुआ था। सुमित झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित झा लगातार ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें अभी हम देख रहे हैं, शहीद विनय नरवाल का पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंच चुका है सुमित, और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इस शहादत पे गर्व महसूस करते हैं, ये उनकी धर्मपत्नी के शब्द हैं, लेकिन इसका बदला लिया जाना चाहिए। एक तरफ 16 अप्रैल शादी की तस्वीर और ठीक कुछ दिनों बाद ये शहादत का दर्दनाक दृश्य। सुमित, आपको यहाँ पर भी दिखेगी, यहाँ पर भी रोष है, गुस्सा है, साथ ही दर्द भी है। दरअसल ये वो घर है जो विनय नरवाल, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल इंडियन नेवी में 3 से 4 साल की सर्विस रही होगी, कोच्चि में पोस्टेड थे। 16 अप्रैल को ही महज 6 दिन पहले शादी हुई थी। इसी घर में शादी की खुशियाँ थी, शादी की शहनाई गूंजी थी इसी घर में 16 अप्रैल को। 19 अप्रैल को रिसेप्शन था करनाल में ही। रिसेप्शन में तमाम मेहमान ऑफिसर विनय नरवाल, उनका पार्थिव शरीर है, करनाल उनके गांव जाया जाएगा। इसके पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां पे आप साफ तौर पर देख रहे थे नेवल चीफ जो है वो निकले थे, यहाँ पे श्रद्धांजलि देने पहुँचे थे। यहाँ पे देखिए बात करें तो जो जानकारी मिल रही थी उसके अनुसार अगर हम बात करें दिल्ली के सीएम, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की, उनके भी पहुँचने की बात कही जा रही थी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उनका पार्थिव शरीर जो है हम आपको IGI एयरपोर्ट से, कार्गो के डिपार्टमेंट से दिखा रहे हैं। और ये आप पूरा ये एक काफिला देख सकते हैं। ये पार्थिव शरीर एम्बुलेंस में है। छुट्टी बिताने के लिए 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी। अपने पत्नी संग वो छुट्टी बिताने के लिए पहलगाम गए थे और ऐसे में देखिए आतंकवादी वहां पहुंचते हैं। सबसे पहले उनका धर्म पूछते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। सबसे ज़्यादा जो वीडियो और फोटो वायरल हुई थी, इनकी पत्नी विनय नरवाल की वो पत्नी थी, इनका ही वीडियो जो है और फोटो काफ़ी भावुक करने वाला था, रुला देने वाला था। और ये देखिए अब ये आपको सीधी अब तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी नेवल ऑफिसर्स हैं, उनके आला अधिकारी है, वो यहाँ पर है, वो पहुँचे हुए हैं। साफ तौर पर परिवार के लोग पहुँचे हैं। देखिए रेखा गुप्ता, आशीष सूद आपको नजर आएंगे। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता यहाँ पे थी, आशीष सूद भी थे। और अब आपको पीछे चूँकि एम्बुलेंस जो है वो पीछे है, कुछ ऐसे लोग हैं जो परिवार से आए हैं, कई ऑफिसर्स हैं, नेवल ऑफिसर्स भी यहाँ पे पहुँचे हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और सिक्योरिटी आप देख सकते हैं, भारी सिक्योरिटी के बीच जो है उनके पार्थिव शरीर को उनके गाँव करनाल लेकर के जाया जा रहा है। और ऐसे में देखिए सभी कोई जो है वो पहुँचे हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। यहाँ तक कि दिल्ली के CM रेखा, ये वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, वो भी निकले हैं, उनका भी ये काफिला निकल रहा है। तो जितने लोग हैं वो पहुंचे थे, चाहे वो दिल्ली के CM की बात करें, दिल्ली के होम मिनिस्टर की ही बात करें, या फिर हम आर्मी चीफ की बात करें, नेवल चीफ की बात करें, माफ़ कीजिएगा, वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे। नेवल चीफ जो है अभी वो यहाँ से निकले हैं, उनका काफिला निकला है और अब हम आपको यहाँ पे वो पार्थिव शरीर दिखा रहे हैं। उस एम्बुलेंस में उनका परिवार भी मौजूद है, उनकी पत्नी भी है। उनके पिता के बारे में कहा गया कि वो सुबह श्रीनगर की फ्लाइट उन्होंने ली, श्रीनगर वो पहुँचे। जब से खबर उनको मिली थी, रोते भिलकता परिवार पूरी तरह से नज़र आ रहा था। और अब ये देखिए ये तस्वीर जो है, ये एम्बुलेंस में उनकी शरीर है। आप थोड़ा अनुमान लगाइए, आप एक छुट्टी बिताने के लिए, शादी आपकी होती है, छुट्टी बिताने के लिए परिवार जो अपने पत्नी के साथ। अमित शाह घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वो घायल जिनका उपचार चल रहा है। और यहाँ पर परिवार के लोगों के साथ डॉक्टर से भी बातचीत की जा रही है। ये समझा जा रहा है कि कब तक पूरी तरह से ये घायल ठीक होंगे, किस तरह से उपचार दिया जा रहा है, कितनी चोट आई है, और साथ ही हिम्मत देते हुए, यहाँ पर हौसला अफजाई करते हुए, आश्वासन देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिख रहे हैं।
ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, कल शाम ही अमित शाह श्रीनगर के लिए रवाना हो गए थे। उसके बाद घटना वाली जगह पहलगाम पहुंचे, अनंतनाग पहुंचे। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो अनंतनाग के जीएमसी से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर घायलों से गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले जिन लोगों ने अपनों को खोया, जिनकी जिंदगी खत्म हुई, उनसे भी हालचाल जाना, पूरी उस दृश्य को समझा कि क्या कुछ हुआ था और पूरा आश्वासन दिया। कर्नल शैलेंद्र सिंह, देखिए, जब इस तरह की कोई भी घटना होती है और अगर एक प्राइम मिनिस्टर बाहर की कंट्री से फ़ोन कर कर अपने होम मिनिस्टर को बोल रहा है कि वो वहाँ जाकर देख कर आए, बातचीत कर आए, पता करे, दैट अमाउंट्स टू कि सरकार इस पर्टिकुलर मैटर को काफ़ी सीरियसली ले रही है। ऐसा नहीं है कि आज से पहले अटैक हुए नहीं हो, बट इस तरह का जो रिएक्शन एक गवर्नमेंट लेवल पर दिया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर अपना दौरा छोड़कर वापस आ रहे हैं, होम मिनिस्टर साइट पर जा रहे हैं। मेरे ख्याल दिस मस्ट बी रेयरेस्ट ऑफ रेयर कि एक होम मिनिस्टर को भेजा गया है उस पर्टिकुलर साइट पर जाने के लिए जहां अटैक हुआ है। नॉट दैट कि वो कुछ एवेलुएट कर पाएंगे, बट वो रियलिटी को देखकर जब वापस आएंगे तो वो ब्रीफ कर पाएंगे कि वो एरिया क्या था, कैसे हुआ, कितने बड़े एरिया में हुआ, क्या सिक्योरिटी उनको दिखी, क्या डिफिकल्टी टेरेन में दिखी। ये अपने आप दिखाता है कि गवर्नमेंट इज दिस टाइम गोइंग टू बी वेरी सीरियस। बहुत ही सीरियसली इस बात को लिया जा रहा है। कैबिनेट कमेटी बार बार नहीं मिलती, बट इस बार मिल रही है। इससे बड़े अटैक भी हुए हैं, इससे छोटे अटैक भी हुए हैं, लेकिन कैबिनेट कमेटी अगर मिल रही है तो इसका मतलब ये भी है कि आज वो सरकार, वो कैबिनेट कमेटी एक प्रेशर में है, एक मूड में दिखाई दे रही है कि इस बार कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जो कि बड़ा हो। और बड़े का मतलब मेरे हिसाब से बदला नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी अ स्ट्राइक अगेंस्ट टेररिज्म, और उसको मैं कहूँगा कि वो लगातार होनी चाहिए, वो प्रेशर में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए। अगर इजराइल हमास के खिलाफ गाज़ा में स्ट्राइक कर सकता है टेररिज्म से रिलेटेड और उसको सालों साल कंटिन्यू कर सकता है, तो भारत को किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी के फेवर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही कर रहे हैं, हम मॉरली क्लियर हैं कि हम टेररिज्म को हटाना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है आज का 6 बजे का समय भारत सरकार के लिए एक वो अपॉर्चुनिटी है कि वो दुनिया को दिखा पाए कि हम भी ये जज्बा और ताकत रखते हैं कि कड़ा एक डिसीजन लिया जा सकता है। बिल्कुल। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, यूके देवनाथ सर, आज जो सीसीएस की मीटिंग है, जो बैठक होने जा रही है, सब की निगाहें उसी पर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, मौजूदगी में। लेकिन उससे पहले उनकी मुलाकात एनएसए अजीत डोभाल से होती है, और यहाँ जो अमित शाह घायलों से मिल रहे हैं, इससे पहले जो इनकी बैठक हुई उसमें 3 विकल्प जो एक्शन ऑफ प्लान है उन पर भी सहमति बन चुकी है। उनको सीसीएस की मीटिंग में रखा भी जाएगा। जी हाँ, सीसीएस की मीटिंग में पहला जो 5 मिनट है वो इस पर चर्चा होगी कि क्या क्या राजनीतिक पॉलिटिकल विकल्प खुले हैं। क्या हम ट्रेड, कॉमर्स या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की मदद से पाकिस्तान पर दबाव डाल सकते हैं? क्या हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यूनाइटेड नेशन में बातचीत करके पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा सकते हैं? FATF के जो अलग दबाव बनाना जरूरी है। आप महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन